आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम सोमनाथ है। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि विटामिन ई के 10 बेनिफिट क्या है। इसके साथ ये भी हम जानेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो विटामिन ई को लेना नहीं चाहिए, और हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी खाने में विटामिन ई ज़्यादा मिलती है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि मार्केट में विटामिन ई के कौन से अच्छे ब्रांड आता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि विटामिन ई के डोज क्या है और किस टाइम उसको लेना चाहिए। तो चलिए समझते हैं बेहतरीन विटामिन के बारे में, जिसको हम विटामिन ई कहते हैं। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। आपको ये लगता है कि और विटामिन जैसा ये कोई आम विटामिन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिसे हम अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं। इसका जो फायदा है इस अल्फा टोकोफेरोल में छुपा हुआ है। जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप समझिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हर मिनट में करीब 300 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन से जो कचरा निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। आप ये टर्म को समझ लीजिए, उसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल का काम क्या है? इसका काम है हमारा सेल को डैमेज करना और डिजीज रिस्क को बढ़ा देना और इम्यूनिटी को डाउन करना। ये जो फ्री रेडिकल्स होता है बॉडी में, ये इसका काम है। जब हम धीरे धीरे हमारा एज होता जाता है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखने लगता है। और 2018 में एक स्टडी हुआ था 54 पीपल को लेके, जो लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी थे और जिनका किडनी हाई ब्लड प्रेशर के लिए डैमेज हुआ था। उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन ई 12 वीक के लिए लगातार दिया गया, और जब उसका रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट बहुत बेटर था डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी और किडनी डैमेज के केस में भी। जब वो विटामिन ई 12 वीक के लिए लिए तो उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। उनका जीपीएक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जीपीएक्स क्या होता है? जीपीएक्स एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो उनको खत्म करते हैं फ्री रेडिकल्स को। अब 2021 में और एक स्टडी में एक साथ विटामिन ई और सी कुछ महिला को दिया गया था जिनको एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम था, एंडोमेट्रियासिस था। एंडोमेट्रियासिस का मतलब है जिनका बच्चा नहीं रहता है, बच्चा गिर जाता है। आप बोलते हैं ना 2 महीने में बच्चा गिर गया, उन पेशेंट को विटामिन ई दिया गया, और उसमें जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। लगभग 92% में पॉजिटिव रिजल्ट था। तो ये था उसका पहला जो बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट मीन्स इट रिड्यूसेस फ्री रेडिकल्स। इसका जो दूसरा बेनिफिट है, इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर योर स्किन। विटामिन ई का एक ऑयल आता है। अगर ये ऑयल आप स्किन के लिए बहुत अच्छा, सुबह सुबह अगर उसको लगाएंगे तो आप देखना ये क्या करता है, ये बॉडी का आपका जो स्किन है, फेस का स्किन है, उसको मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ग्लो कराता है, आपका स्किन को स्मूथ कराता है, और ये भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन और रिंकल से भी कम कराता है। इसका एक इतना अच्छा काम है स्किन के ऊपर। आप देखना जितना भी सारे फेस क्रीम आता है उसमें वो बोलते हैं कि विटामिन ई है। उसका जो मेजर काम है, ये बॉडी को इलास्टिसिटी बढ़ाता है। एक होता है कोलाजन हमारे मसल में, जिसका काम है बॉडी को स्मूथ बनाना, स्किन को स्मूथ बनाना, और उसमें विटामिन ई बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसलिए वो आपको 2 चीज़ मेजरली करता है। एक तो आपको इलास्टिसिटी, आपको स्किन को स्मूथ बनाता है, दूसरा आपको पिगमेंटेशन हटाता है। कोई अगर दाग धब्बे है मुंह में या कहीं पे भी, तो वो उसको अगर विटामिन ई ऑयल लगाएंगे तो वो घट जाएगा विटामिन ई से, और ये बढ़िया रिजल्ट देता है। इसमें आप लेके देखिए, 10-15 दिन लगा के देखिए। अगर ऑयल नहीं मिला तो आप टैबलेट भी खा के देखिए 1 महीना, बिल्कुल इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर स्किन। और इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो है एंटी एजिंग इफेक्ट। ये एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। एंटी एजिंग इफेक्ट क्या है? फोटो एजिंग उसे हम बोलते हैं। अगर आपका उम्र है अभी 20 साल 22 साल, अगर आप लग रहे हैं 30 साल 35 साल 40 साल की तरह, तो ये बिल्कुल आप समझ, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का मात्रा बहुत बढ़ गया है। अगर फ्री रेडिकल्स का मात्रा क्यों बढ़ता है? ये तो एक हो गया कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, उसमें निकलता है। दूसरा, अगर आप बाहर से सिगरेट पी रहे हो या बाहर बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हो, तो एक चीज़ मार्क करना, जो लोग ज़्यादा दारू पीते हैं उनके रिंकल्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो विटामिन ई है, ये एंटी एजिंग में ज़बरदस्त काम करता है। एक्चुअली एक लिक्विड सॉल्युबल एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और फोटो एजिंग से। आप एक विटामिन ई का टैबलेट लीजिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के लिए, देखना इसका इफेक्ट आपको देखने लगेगा एंटी एजिंग में। अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, ज़्यादा ऑफिस का काम है, या फिर घर में कोई लेडीज है, घर में बहुत काम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, एजिंग रिंकल्स दिखने लगे हैं, तो आप विटामिन ई बिल्कुल ट्राई कीजिए 2 महीना। मैं बताऊंगा उसका डोसेज क्या है, आप वीडियो को देखते रहिए, उसको आप यूज कीजिए, देखना बढ़िया काम करता है एंटी एजिंग में। विटामिन ई आपका स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है। आपके सर के ऊपर जो स्कैल्प होता है, जहाँ से आपके बाल उगते हैं ना, उसको वो प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। उसके बाद ये क्या करता है, ये आपको डैमेज, अगर बाल है, आपका बाल अगर टूट रहा है तो उसमें विटामिन ई देते हैं। विटामिन ई अगर खाएगा तो वो भी टूटना बंद हो जाएगा। तीसरा ये क्या करेगा, ये आपको बालों का इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। बालों को थोड़ा आप देखना, थोड़ा इलास्टिसिटी बालों का बढ़ेगा। चौथा जो है, ये आपके बालों का शाइनिंग देगा। आप देखना, आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाओ तो उधर लिखा होता है हेयर ट्रीटमेंट। हेयर ट्रीटमेंट का एक ही दवा है, वो है विटामिन ई। बाकी जो सब मिलाते हैं वो कुछ काम का नहीं है। जो विटामिन ई का ऑयल लगाते हैं, या आपको आप खाते हैं विटामिन ई, डैमेज बोलिए उसको, इलास्टिसिटी बोलिए उसको, स्मूथ बनाने के लिए बाल बोलिए, आपको स्कैल्प का केयर लेने के लिए बोलिए, तो विटामिन ई। आप देखिए, पूरा जो पार्लर इंडस्ट्री है वो बिल्कुल विटामिन ई के ऊपर 50% से ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप स्किन का पकड़ लीजिए, बालों का पकड़ लीजिए,
पिगमेंटेशन जो दाग का पकड़ लीजिए, उस सारे चीज़ में विटामिन ई बहुत बढ़िया काम करता है। आप अगर जाते रहोगे पार्लर तो आपको पता चलेगा वो सब में विटामिन ई मिलाते थे। और एक इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो है वुंड हीलिंग एंड स्पॉट रिमूवल। उसमें वुंड हीलिंग क्या होता है, कोई अगर आपको कोई घाव हो गया, कहीं पे जा रहे एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे आप गिर गए, घाव हो गया, अगर आप विटामिन ई रेगुलर ले रहे हो तो उसका रिकवरी बहुत बहुत फास्ट होता है। किसी भी तरह का वुंड हो, उसका रिकवरी, आपको ऑपरेशन हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप कहीं पे गिर गए हो, तो उसके बहुत अच्छा काम करता है वुंड हीलिंग में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करता है स्पॉट रिमूवल। एक्सीडेंट का जो स्कार रह जाता है ना बॉडी में, कहीं पे अगर आप प्रेगनेंसी में ले लो उसमें भी स्कार आ जाता है, या एक्सीडेंट का स्कार हो गया, तो उसमें विटामिन ई जबरदस्त काम करता है और उसको फिलअप करता है। आप देखना, पहले एक ब्रांड आता था टीवी में, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहा था उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था वो विटामिन ई ही था। तो ये वुंड हीलिंग और अच्छा काम करता है, स्पॉट हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है विटामिन ई। उसका और एक जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो इंपॉर्टेंट ये जो काम में लगता है वो है मेल इनफर्टिलिटी। इसका क्या है, ये स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है उसका मोटिलिटी बढ़ाता है, उसका मूवमेंट बढ़ाता है स्पर्म का। देखिए पूरा इनफर्टिलिटी का एक ही कारण है कि उनका स्पर्म जिंदा नहीं है, या अगर जिंदा है तो उनका मूवमेंट बहुत स्लो है, इसलिए मेल इनफर्टिलिटी होता है। पर विटामिन ई ये दोनों पे काम करता है, ये उसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसका मोटिलिटी भी बढ़ाता है। तो ये मेल इनफर्टिलिटी में जितना भी IVF सेंटर है, मेल इनफर्टिलिटी सेंटर है, उधर विटामिन ई इज द मस्ट। उसके साथ वो और कुछ दे सकते हैं, जो पहले देंगे वो विटामिन ई ही रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज में ये काम करता है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे बोलते हैं हम शीघ्र पतन। विटामिन ई ब्लड फ्लो बढ़ाता है और ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है आपके पेनाइस में, तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका और एक जो बेनिफिट है वो ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम में। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, विटामिन ई एक पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है डिजीज से लड़ने के लिए। दूसरा ये सपोर्ट क्या करता है, ये ब्लड वेसल में सपोर्ट करता है, ब्लड वेसल का इलास्टिसिटी मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। यहाँ वहाँ नहीं बनता है, आप समझो पूरा जो हार्ट डिजीज है ना, ब्लड वेसल है उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा काम करता है और उधर वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, होने नहीं देता या डिले कर देता है। और जो हार्डनिंग हार्ड हो जाता है आपका ब्लड वेसल या हार्ट का मसल जो हार्ड हो जाता है, ठीक से हार्ट ठीक से पंप नहीं करो, उसमें विटामिन ई जबरदस्त काम करता है, इसलिए विटामिन ई भी दिया जाता है कार्डियोलॉजी पेशेंट में। दूसरा ये सेम चीज़ है, ये स्ट्रोक में भी बहुत काम करता है, ब्रेन स्ट्रोक में भी बहुत काम करता है। आपको अगर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानना है तो मेरा चैनल में एक वीडियो है ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, उसका यूजेस क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसे आप कैसे बच सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत डेंजरियस डिजीज है। करीब 10 लाख लोग हर साल इंडिया में मरते हैं ब्रेन स्ट्रोक के कारण, और विटामिन ई इसमें जबरदस्त काम करता है। उसके ऊपर मेरा वीडियो है चैनल में, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आता होगा। अगर जानना चाहते हैं ब्रेन स्ट्रोक तो उधर आप जान सकते हैं। और एक बेनिफिट आता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल में क्या होता है, ये WBC का काउंट बढ़ाता है। WBC होता है हमारा सोल्जर्स, बॉडी में सोल्जर्स होते हैं, वो होता है WBC। वो जो जितना भी फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके साथ फाइट करता है, ये उनको बढ़ाता है, तो फिर आप ब्लड में कोई इन्फेक्शन होता नहीं। बाद इसका और एक जो बेनिफिट आता है वो है ये आपके आँख को सपोर्ट करता है। ये आई को दो प्रकार से सपोर्ट करता है। एक तो आपके जो फ्री रेडिकल्स के वजह से जो आपका डैमेज हो सकता है वो उसको रुकता है, और दूसरा ये क्या करता है, आपका जो कैटरेक्ट का प्रोसेस है इसको स्लो करता है, जो हो जाता है ना मोतियाबिंद होने का प्रोसेस को ये स्लो कर देता है। ये आई में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए देखना जितना भी आई डॉक्टर है वो लिखते होंगे विटामिन ई, सारे पेशेंट को बोलते होंगे, जो कैटरेक्ट पेशेंट आते हैं उनको बोलते हैं विटामिन ई चाहिए। ये था इसका 10 बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई। और कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो इसका इतना बड़ा वाइड रेंज में इफेक्ट आता है। बहुत अच्छा विटामिन है, इसका साइड इफेक्ट तो लगभग नहीं बोल लीजिए, बढ़िया अच्छा काम करता है। अगर आपको लेना है तो मैं इसका डोसेज भी बताऊंगा आगे। अब चलिए समझते हैं कौन सा ऐसा फूड है जो हम खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलता है। एक है स्पिनाक मतलब जो आप पालक खाते हैं, स्पिनाक बोलते हैं उसको। ब्रोकली, उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलता है। कुई एक फल आता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। कैबेज है, बहुत नॉर्मल है, हर जगह पे मिलता है। गोभी बोलते हैं उसको, उधर भी मिलता है। ब्लूबेरीज, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है। अंडे, एग्स है, उसको भी आप रेगुलर खाइए, उसमें आपको विटामिन ई मिल जाएगा। सोयाबीन से, कोई अगर वेज है तो सोयाबीन का जो बढ़िया था ना वो आप खा सकते हैं। पंपकिन बहुत कॉमन है, पंपकिन में भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिलता है। लिवर, जो चिकन का लिवर, मटन का लिवर मिलता है, उसमें भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिलता है। और मस्टर्ड ग्रीन्स मतलब जो सरसों का साग बोलते हैं उसको, उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलता है आपको नेचुरली बहुत सारा। उसके बाद भी अगर आज सप्लीमेंटेशन की तरह आपको खाना है तो मैं आपको 4 ब्रांड बताऊँ जिसके ऊपर मेरा भरोसा, आप ये खा सकते हैं। पहला है एवियन 400 mg, मर्क आता है, मर्क कंपनी का। भेगलो आता है सैंडोज का। विटियोलिन आता है ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन GSK का। एंड विट्रिव ई आता है ईस्ट अफ्रीका ओवरसीज का। ये 4 ब्रांड है। इसका 400 mg लाइए। अगर आप कोई डिजीज नहीं है, कोई डॉक्टर का रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए या फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए या हेल्दी रहने के लिए खाना चाहते हैं तो इसका 400 mg खाने के बाद एक टैबलेट खाइए, बिल्कुल इसका इफेक्ट आपको जबरदस्त लगने लगेगा। ये यही 4 ब्रांड है। बाकी तो मार्केट में और सारे और ब्रांड होंगे, मिलते होंगे, ये तो बहुत OTC ब्रांड है, कहीं पे भी मिल जाता है, पर ये चारों ब्रांड के ऊपर मेरा भरोसा है। ये था टोटल विटामिन ई के बारे में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया, बिल्कुल मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ऐसा वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं मेरा और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।